महिमा में एक छोटा सा शब्द हम गाएंगे। शब्द नंबर 27 है, पेज नंबर 76। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। परमात्मा कहते हैं, हे ज्ञानी भगत, हे ज्ञानी आत्मा, भक्ति मार्ग पर कभी भी घमंड मत करना, गुमान मत करना, अहंकार मत लेके आ जाना। बड़ी बनाई भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। 4 दिनों की चिहर बनी है, 4 दिनों की चिहर बनी है। आखिर तो को मरना रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। परमात्मा कहते हैं 4 दिनों की चिहर बनी है, यानी ये 4 दिन का जीवन है तेरा। जब तक परमात्मा ने सांसें तेरे अंदर डाल रखी है काउंट करके, ये 4 दिन की तेरी जिंदगी है, थोड़ा सा समय है। अंत में तेरे को यहां से जाना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। अपनी मौत वाले दिन को हमेशा याद रख। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति 2 बातें कभी नहीं भूलता वो कभी भी भक्ति से डगमग नहीं होता। एक तो भगवान का डर और एक अपनी मौत को, कि एक दिन ये शरीर छूटेगा, ये मौज मस्ती, ये घर परिवार, ये सब ऐसे नहीं रहने वाला। और जब शरीर छोड़ेगा तो परमात्मा से जाके आंखें मिलानी पड़ेंगी। उसने जिस कार्य के लिए भेजा था वो पूरा हिसाब किताब मांगेगा। अगर जरा भी तूने गफलत कर दी और जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य तूने पूरा नहीं किया, मजदूर लगाएगा, फिर से इसी कर्म क्षेत्र में भेजेगा। और ना जाने फिर कैसा कैसा जीवन मिलेगा, कैसा हमारे को घर परिवार मिलेगा। जो मौज मस्ती आज है ये सदा नहीं रहने वाली। तो परमात्मा कहते हैं, मौत भूल गया बावड़े, तूने अचरज किया कौन। और ये तन माटी में मिलेगा, ज्यों आटे में लौण। तो फिर घमंड किस बात का, जब मिट्टी में मिलना है तो कोई औकात नहीं हमारी। औकात बनेगी भक्ति से। भक्ति की परमात्मा के दरबार में इज्जत है। बाकी तो राजा महाराजा जाते मर के बिना भक्ति के, गर्दन पकड़ के यम के दूध भाले ठोक के मारते पीटते लेके जाते हैं। तो मालिक कहते हैं 4 दिनों की चिहर बनी है, आखिर तो को मरना रे। अपनी मौत को याद रख। जिसको अपनी मौत याद रहेगी वो कभी भी ऊपर मुंह करके नहीं चल सकता, घमंड नहीं कर सकता, किसी को गाली नहीं दे सकता, किसी की आत्मा नहीं दुखा सकता, बकवाद नहीं कर सकता वो काललोक में। फिर जिस भगत को अपनी मौत याद रहेगी। तू जाने मेरी ऐसे निभेगी, तू जाने मेरी ऐसे निभेगी। हर दम लेखा भरना रे। तुम सुनियो संत सुजान, गर्भ नहीं करना रे। तुम सुनियो संत सुजान। तू जाने मेरी ऐसे निभेगी कि मेरे तो ऐसे मौज रहेगी। परमात्मा कहते हैं, इस बहम में मत जीना। हरदम लेखा भरना रे। तेरी एक एक श्वास का हिसाब किताब, तू क्या सोचता है, क्या तू करता है, तेरी एक एक चीज का हिसाब किताब परमात्मा के दरबार में लिखा जा रहा है, रोजाना, प्रतिदिन, हर क्षण। तो तू कहां गफलत में जी रहा है। तू जाने मेरी ऐसे निभेगी, यानी हर बार मेरे को मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे। ऐसा ही मेरे को हरा भरा परिवार मिलेगा, ठाठ बाट करता रहूंगा, कोठियों में सोऊंगा। परमात्मा कहते हैं यहां पे ये कुत्ते का जीवन मिलते टाइम नहीं लगता, कोठी के बाहर छाया में भी सोने को नहीं मिलेगा। कहते हैं वहां हरदम लेखा भरना रे।
खा ले पी ले बिलस ले रे हंसा, खा ले पी ले बिलस ले रे हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे तुम सुनियो शांत सुजान, गर्भ नहीं करना रे तुम सुनियो शांत सुजान। परमात्मा कहते ये माया जो तू जोड़ जोड़ के जो तू रख रहा है ना, जमा कर रहा है, ये तेरे कोई काम नहीं आएगी। न जाने कब तेरी मौत हो जाए, क्या काम आई वो तेरे। उसको अगर तू दान धर्म में लगा देता, सदुपयोग उसका अगर कर लेता तो तेरे अच्छे कर्म बनते, वो कर्म तेरे साथ जाते। वो जोड़ी जुड़ाई माया तेरे क्या काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगी। तेरे पीछे से लोग उसको बर्बाद करेंगे। परमात्मा कहते हैं अपनी एक वाणी में कि वो शब्द है ना परमात्मा का, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, उसमें लास्ट की चौपाई आती है कि दास को ध्यान नहीं आ रही कितने नंबर का शब्द है वो। देखो मिलते नहीं, फिर वो टाइम पे आंखों के सामने से निकल जाते हैं। देखो रे लोगों भूल भुलैया तमाशा, 96 पेज नंबर। इसके लास्ट की चौपाई में क्या संदेशा दे रहे हैं गुरुदेव। क्या कह रहे हैं परमात्मा, धरा ढक्या तेरा सारा ही रह गया जिसकी लार्या था आशा, धरा ढक्या तेरा सारा ही रह गया जिसकी लार्या था आशा। जिंदगी भर जोड़ जोड़ के जो तूने बैंक बैलेंस जमा किया था, ये करूंगा वो करूंगा, छोरे को इंजीनियर बनाऊंगा, अमेरिका में पढ़ाऊंगा, कोठी बनाऊंगा, तो कहते हैं दरिया ढकिया तेरा सारा रह गया जिसकी लार्या था आशा। एक सेकंड में जान निकल जाती है। और कहे कबीर सुनो बेशादो ये दुनिया का राशा, इस उलझन में पूरी दुनिया फंसी हुई है कि बस माया से ही सब कुछ होगा, पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो इज्जत है, सब कुछ है। भैया पैसे से झूठी इज्जत तो ले लोगे, क्योंकि ये गंदा लोक है। यहां पर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन ऊपर तो खाली हाथ जाओगे, फिर वहां मार पड़ेगी सबके सामने, परमात्मा के दरबार में यमदूत पकड़ के मारेंगे, तब कहां जाएगी हमारी इज्जत। यहां तो बन के मंत्री प्रधानमंत्री पैसे वाले अरबपति, यहां तो लगा लो सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ, यहां तो ले लो झूठी इज्जत। वहां क्या होगा फिर इज्जत का। उस दिन की मोई डर न लागे लज्जा रह अकनाई, उस दिन का फिर क्या होगा। तो वही बात परमात्मा यहां पर समझाना चाह रहे हैं हमारे को इस शब्द के माध्यम से कि खा ले पी ले विलस ले रे हंसा, खा ले पी ले विलस ले रे हंसा, जोड़े जोड़े नहीं धरना रे तुम सुनियो शांत सुजान। अब भाई और बहनों, परमात्मा इन शब्दों को खुल के क्यों नहीं बताते थे, क्योंकि ये काल है ना, ये मन रूप में हमारे यहां बैठा हुआ है। और गुरु जी अगर इस प्रकार की बातें बताएं तो भक्तों के मन में क्या आएगा, इसका मतलब गुरु जी चाहते हैं कि सारा गुरु जी को दान कर दो, हैं। गुरु जी कहते हैं बस जोड़ जोड़ के मत रखो, तो मन क्या करेगा, अंदर ही अंदर बकवाद करेगा, अंदर ही अंदर। इसका मतलब गुरु जी ये कहना चाह रहे हैं कि दान कर दो, दान कर दो, गुरु जी को दे दो। तो मन जो है हमेशा हमारे ये कर्म फुड़वाने में लगा रहता है। तो मालिक कहते हैं खा ले पी ले विलस ले रे हंसा, यानी जो तेरे पास में है ना भैया, बढ़िया खा ले, बढ़िया पी ले, बढ़िया पहन ले, और परमात्मा की मर्यादा में रह के भक्ति कर ले। बस यही तेरे साथ रहेगा, यही तेरे साथ जाएगा। इसके बाद जो भी तेरी जोड़ी जोड़ी संपत्ति है ना, ये तेरे बेटा बेटी तेरे रिश्तेदार आपस में लूट बांट के खाएंगे, तेरे एक रुपया काम नहीं आना। वो कमाई तूने और उसका जो बिगाड़ खाता है वो दुनिया वाले करेंगे।
तो कहते खाले पीले विनस ले रे हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे, तुम सणियों संत सुजान गर्भ नहीं करना रे। दास गरीब सकल में साहिब, दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे, तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत सुजान। दास गरीब सकल में साहिब, परमात्मा कहते हैं कि भगत ने इस भाव से रहना चाहिए, सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए। शकल में साहिब कि सबके घट में मेरा गुरु बैठा है, मेरा परमात्मा मेरा बाप बैठा है। दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे, किसी से जबरदस्ती बकवाद नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा बैठा है उस आत्मा में। और अगर तूने किसी की आत्मा दुखाई तो समझो तूने अपने गुरु जी का दिल दुखा दिया। अरे एक बाप के सामने कोई उसके बेटे को थप्पड़ मारे तो बाप को क्या लगेगा? अगर धनी होगा, पैसे वाला होगा, 2 मिनट में तुम्हारी जेल करवा देगा। अगर बेचारा वो गरीब होगा तो अंदर ही अंदर उसकी आत्मा रोएगी, और आत्मा रोती है तो परमात्मा दुखी होता है। तो गुरु जी कहते हैं भगत ने तो किसी की तरफ उंगली भी नहीं करनी चाहिए, उंगली भी। जैसे एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि ये नकली साधु संत महात्मा क्या कहते हैं कि अर्जुन ने इसलिए हथियार उठाने से मना कर दिया कि उसको ज्ञान हो गया था, उसको ज्ञान हो गया था अर्जुन ने। हाँ, अर्जुन ने बाद में इसलिए उठाए हथियार, युद्ध करने के लिए अर्जुन इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसको ज्ञान हो गया था। तो गुरु जी कहते हैं कि नादानो, ज्ञान होने के बाद तो आंगली हाथ भी इंसान हाथ भी नहीं कर सकता। ज्ञान होने के बाद तो इंसान किसी की तरफ हाथ भी नहीं कर सकता, चीटी भी नहीं मार सकता, उसने मार दिए लाखों। तो इसी प्रकार जिस भगत को सतगुरु का ज्ञान हो गया होगा, जो वास्तव में भगत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा होगा, वो तो इन बातों को ध्यान रखेगा कि सबके अंदर मेरा गुरु बैठा हुआ है। अगर किसी के थप्पड़ मारूंगा तो समझो मैंने मेरे गुरु को थप्पड़ मार दिया, मेरे गुरु को। अब यहां भाई बहनों देखो, ये बात अलग है थोड़ी सी। जैसे घर में बच्चे हैं, थोड़ी शरारत कर देते हैं, छोटे बच्चे नहीं मानते, बार बार समझाने पर भी माता पिता थप्पड़ मार देते हैं कोई एक आधा, उसके लिए कोई परमात्मा ने जो मतलब कि दोष नहीं बताया, क्योंकि बच्चे जो होते हैं नादान होते हैं, वो ज्ञान से कम और वो डर से ज्यादा मानते हैं। तो हल्का फुल्का एक आधा चाटा अगर मार भी दिया जाता है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जानबूझ के कोई बकवाद करता है, जानबूझ के कोई किसी को दुखी करता है, कोई किसी को परेशान करता है, कोई किसी की जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है, उसको बराबर का हिस्सा नहीं दे रहा है, या और कोई बकवाद करता है। अब जैसे दास को ये भगत भाई सारनामी आश्रम वाले जयपुर में आके जानवर की तरह मार के गए, तो ये जानबूझ के बकवाद करी है उन्होंने। मुझ पवन दास को नहीं, अपने गुरुजी को मारा उन्होंने ढंग से। पवन दास को नहीं मारा उन्होंने लठू से। दास गरीब सकल में साहिब, तो पवन दास भी तो उसी का चेला है। यहां तो अन्य की बात हो रही है, शकल में साहिब, गधे कुत्ते में भी वो गुरुजी बैठा है। अगर उनको भी बेवजह मार रहे हैं तो वो परमात्मा को मार रहे हैं। हम किसी को गाली दे रहे हैं, हम परमात्मा को दे रहे हैं। तो दास तो फिर भी भगत था परमात्मा का, भक्ति कर रहा था, जैसा भी था। अब तुम नहीं समझ पा रहे थे तो बात अलग थी। और जयपुर में आके जानवर की तरह मार के गए, तो भाई तुमने पवन दास को नहीं मारा, तुमने अपने गुरुजी पे लठ बरसाए थे। और आने वाले समय में क्या होगा, वो देश राज दिल्ली वाले की तो टांग गई टूट, उसका तो हो गया अलबेहाल, उसकी तो टांग काट गया एक भगत। अब वो ढंग से काटी है, को आदि काटी है, वो तो पता नहीं। जो श्यामली आश्रम खोल के बैठा है देश राज वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, ये सबके साथ होगा भाई और बहनों, देख लेना आप। ये रूल है, ये विधान है। जिन जिन लोगों ने भक्तों को सताया है उनके साथ में आने वाले समय में क्या क्या होगा। अभी तो ये दादा बन के बैठे हैं, कितने दिन की मौज है ये, 4 दिनों की चीयर बनी है, आखिर तो को मरना रे, भोगना पड़ेगा जो जो कर्म किए हैं। हम सत्सेवक कोई मूर्ख हैं क्या? हम भी तो तुम्हारी तरह उसी गुरु के भगत हैं, हमारे भी तो 2-2 हाथ है। हम भी मार देते लठे का दा, लेकिन एक भी अगर मार देते, उस एक का भी हमें दंड भोगना पड़ता, एक का भी। और तुम लोगों ने तो बारिश की तरह बरसाए। तुम्हारे साथ क्या होगा बच्चों आने वाले समय में। दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना रे।
कोई अगर ज्ञानवान सुना रहे हैं, कोई नहीं मानता है, तो हमने फिर गुस्सा नहीं करना, उसकी बेइज्जती नहीं करनी। नहीं सुन रहा, उसके संस्कार कमजोर हैं, उसके साथ फिर जबरदस्ती नहीं करनी हमने। ठीक है भाई, नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, बस इतना कह के छोड़ दो। तुम सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना रे। तो भाई और बहनों, आज की साथ संगति में केवल इतना ही। फिर आगे परमात्मा दया करेंगे, रजा बख्शेंगे, सद्बुद्धि देंगे, तो सतगुरु महिमा में उपस्थित होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सभी भगत भाई बहनों को आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।